बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा और दयालु कबूतर, जिसका नाम चिंटू था, अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। चिंटू और मीना हमेशा दूसरों की मदद करते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। एक ठंड पड़ने लगी। पेड़ों के पत्ते गिर गए और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सभी पक्षी भूखे और ठंड से कांप रहे थे। चिंटू और मीना भी कई दिनों से भूखे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मीना, हम जरूर कुछ न कुछ खाना ढूंढ लेंगे, चिंटू ने कहा और उड़कर जंगल में खाने की तलाश में निकल गया। लेकिन चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ठंडी हवा थी। चिंटू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा यात्री ठंड से कांप रहा था। यात्री बहुत कमजोर था और भूखा लग रहा था। उसकी हालत देखकर चिंटू का दिल पिघल गया। वह तुरंत मीना के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। मीना ने कहा, चिंटू, हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। हम उस बूढ़े की कैसे मदद करेंगे? चिंटू ने कहा, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। चिंटू ने यात्री के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। यात्री कमजोर आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं, लेकिन यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। चिंटू ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और एक बड़ा फैसला किया। चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और आग में कूद गया, ताकि यात्री उसे खा सके और उसकी जान बच सके। मीना देखकर रोने लगी, लेकिन उसने भी अपने पति के बलिदान को समझा और यात्री की मदद की। जैसे ही यात्री ने आग की ओर देखा, वह अचानक चमकने लगा और एक देवता का रूप धारण कर लिया। वह वास्तव में भगवान थे, जो जंगल के जीवों की परीक्षा लेने आए थे। भगवान, चिंटू, तुम्हारी दया और बलिदान ने मेरा दिल छू लिया, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान चिंटू को जीवित कर दिया और जंगल में अनगिनत फल और अनाज उगा दिए, ताकि कोई भी भूखा न रहे। दया सबसे बड़ा गुण है। दूसरों की मदद के लिए की गई मेहनत और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते।